हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में। तो पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके आगे के जो क्वेश्चंस थे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं किया है या फिर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हमें उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अभी आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, ये जो गिवन नंबर्स हैं इनके एडिटिव इनवर्स को लिखना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो मैं यहाँ से एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स, तो हमने बात किया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर कोई नंबर ए है, ठीक है, और ए और बी अगर ये दो रेशनल नंबर्स हैं, जब हम इन दोनों को ऐड करने पे अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ए बी जो बी होगा वो ए का एडिटिव इनवर्स होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ए होगा वो बी का एडिटिव इनवर्स होगा। मतलब बी ए का एडिटिव इनवर्स होगा और ए बी का एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, जैसे 23/37 और फिर माइनस का 23/37, हम इसको नेगेटिव भी बोलते हैं या फिर एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें जो गिवन नंबर्स हैं इनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा है, -10/31। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है -10/31। अब एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये -10/31 ये क्या है a। ठीक है, तो a क्या हो गया आपका -10/31, और आपको पता करना है कि b क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता करना है क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 0। ये मैं ऐसे आपको बेसिक का आइडिया लगने के लिए बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो -10/31 और फिर सेकंड नंबर आप उसको क्या ले लीजिए, उसको आप b ले लीजिए, तो b इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होती है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। b ले सकते हैं या फिर आप कोई भी नंबर यहाँ पे x ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम इस नंबर को इस साइड में भेजेंगे, इक्वल्स के राइट साइड में भेजेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब नंबर इस साइड को मतलब इक्वल्स के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये नेगेटिव नंबर है, तो माइनस साइन चेंज होके ये क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/31, और ये आ गई हमारी b की वैल्यू, और यही हमारा आंसर है। तो इस नंबर -10/31 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 10/31। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आ जाए तो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है, -18/-7। अगर आप चाहें तो आप ए बिना ए बी लिखे भी कर सकते हैं, बट आप अगर इस तरीके से लिख के करते हो तो थोड़ा आपके लिए इजी होगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर भी नेगेटिव साइन है, नीचे भी नेगेटिव साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 18/7। बी आपको पता करना है। अब हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द एडिटिव इनवर्स ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए और ए की वैल्यू रखते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है 18/7, और बी हमें पता करना है इज इक्वल टू 0। अब इस नंबर को हम जब इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, यहाँ पे देखो प्लस होगा, प्लस में है ना, ये तो इक्वल के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -18/7, और ये आपका क्या हो गया, ये आ गया आपका ए का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यानी वी की वैल्यू। अब उसके बाद देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला नंबर देखते हैं ई। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है 9/-22। हमने पढ़ा था रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को। अगर रेशनल नंबर पे जब भी कोई नंबर नेगेटिव में आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर अगर नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -9/22, यानी हमने इस नेगेटिव साइन को ऊपर भेज दिया, तो ये क्या हो गया -9/22। अब हमें प्रॉपर्टी पता है ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये किसकी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स की। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी -9/22 प्लस बी इज इक्वल टू 0।
अब इस नंबर को जब हम इक्वल्स के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ है तो ये इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9/22 और ये आ गया आपका ए का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वेरिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर को ऐड करने, मतलब साथ में ऐड करने के बाद फिर इससे ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो इक्वल होगा अगर हम इन दोनों नंबर को पहले ऐड कर दें उसके बाद हम इसके साथ ऐड कर दें। ठीक है, हमें ये देखना है। तो वेरिफिकेशन के जब भी क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आपको एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस -4/3 प्लस 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। तो मैं इसको ब्रैकेट में ही लगा देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद हम इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 इंटू 7। अब उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 इंटू माइनस का 4, 2 इंटू माइनस का 4। अब उसके बाद हम इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 8/6 प्लस 3/5। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 21 में जब हम माइनस का 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13/6 प्लस 3/5। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13/6 प्लस 3/5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे। ठीक है, हम 13 और सॉरी 6 और 5 का एलसीएम दोबारा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30। 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 30। अब देखो 6 5 टाइम्स जाएगा तो 5 इंटू 13 प्लस 5 को जब हम 30 से मतलब 30 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा तो 6 इंटू 3। अब ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 इंटू 13 यानी 13 5 ज़ा 65। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 65 प्लस 18/30। अब 65 में जब आप 18 को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 83/30। ठीक है, तो ये आपका हो गया 83/30। ये आपकी क्या आ गई, एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड यानी आरएचएस को। तो आरएचएस हमारा क्या है, आरएचएस में हम पहले 7/2 को अलग लिख लेते हैं। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे -4/3 प्लस 3/5। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 7/2 ये हमारा अलग ही रहेगा। 3 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 15। ये आपका हो जाएगा 15। अब 3 5 ज़ा 15 तो 5 इंटू -4 प्लस 5 3 ज़ा 15 तो 3 इंटू 3। इसके बाद ये इक्वल हो जाएगा 7/2 प्लस 5 इंटू -4 आपका हो जाएगा माइनस का 20 प्लस 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा 9/15। इसके बाद ये हो जाएगा 7/2 प्लस ये आपका हो जाएगा माइनस का 11/15। अब हम वापस से एलसीएम लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 7 जा कितना होता है आपका, 15 7 जा होता है 105। तो यहाँ पे आ जाएगा वो आपका 105 और यहाँ पे 2 इंटू -11 जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22/30। अब 105 में जब हम 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे
10 में से 2 तो 83/30 ये आपका आ गया आंसर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि LHS की जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल आ गई। हेंस हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन जो था वो वेरीफाई हो गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया और सॉल्व हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको पता है कि बहुत ही इजीली हम इसका एलसीएम ले सकते हैं या फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको खुद से करिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है -20 प्लस 3/-5 प्लस -7/-10 इज इक्वल टू -20 प्लस 3/-5 फिर प्लस -7/-10। हमें LHS और RHS को यहाँ पे भी इक्वल दिखाना है, यानी हमें इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS है हमारा -20 प्लस 3/-5। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हम इस नेगेटिव साइन को ऊपर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा -3/5 फिर प्लस, अब यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होके ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका -20 प्लस, अब यहाँ पे हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 होता है तो 2 इंटू -3 फिर प्लस का साइन और 10 1 ज़ा 10 तो 1 इंटू 7। इसके बाद ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका -20 प्लस 2 इंटू -3 आपका हो जाएगा -6 प्लस 7/10 इट इज इक्वल टू -20 प्लस -6 और 7 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे -20 1/10 को तो ये कितना हो जाएगा, हमें बताया अगर ऐसे कोई नंबर आ जाते हैं तो हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दो। तो जब हम 10 में क्या कहते हैं 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा -200 प्लस का 1 प्लस 1/10। या फिर आप इसको साइड में ऐसा समझो, ये कितना हो जाएगा, ये -20 इंटू 10 प्लस 1/10। तो बात तो वही हुई। अब इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो ये कितना हो जाएगा -199/10। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करने वाले हैं राइट हैंड साइड यानी RHS को हमारे। तो एक बार मैं RHS को लिख लेता हूँ यहाँ पे। RHS हमारा क्या है -20 प्लस 3/-5 प्लस -7/-10। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -20 प्लस 3/-5। तो हमें पता है जब ऐसे ही आएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर लेंगे। अगर आपको ऐसा टफ लगता है तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप इसको अपॉन 1 सपोज कर लो, फिर इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। और एलसीएम लेके सॉल्व करना तो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं तो अब तक तो वो आपको पूरा याद हो चुका होगा। ठीक है, आप सारे मेथड को समझ चुके होंगे। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो -20 इंटू -5 प्लस 3/-5 प्लस -7/10। अब करते हैं इसको, तो -20 इंटू 5 ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -20 इंटू -5 है तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 100 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर प्लस 3/-5 और ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक गलती मैंने की है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर था, हमें क्या करना है इस नेगेटिव साइन को ऊपर भेजना है। तो यहाँ से मैं एक बार इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो हमें रूल्स है हमें उन रूल्स को ही फॉलो करके चलना चाहिए। ठीक है, सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा लेकिन रूल्स जो है हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। तो इसका एक बार हम वापस से एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा मतलब एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। तो -20 फिर इस नेगेटिव साइन को ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस -3/5 प्लस -7/-10 है तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 7/10 क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ नेगेटिव साइन है। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं तो -20 इंटू 5, अब देखो यहाँ पे माइनस का 100 बन रहा था
ऐसे ही ये क्या होता, क्वेश्चन गलत हो जाता। तो हमें हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन आए तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का -3 अपॉन 5 प्लस 7/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -20 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 100, और ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 5 प्लस 7/10। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी वही सब चीजें बन रही थी, लेकिन यहाँ पे इस साइन की वजह से इसका जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आती वो गलत हो जाता, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन फिर वेरीफाई नहीं हो पाता। तो हमें इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इतने को मैं वापस यहाँ पे उठा के लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। -100, -100 में जब हम -3 को भी ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -103, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 7/10। अब हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं, तो 5 और 10 का एलसीएम जब भी लेंगे तो वो क्या बनेगा, वो 10 ही बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -103 प्लस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 7। अब 2 इंटू -103 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 602, माइनस का 206 और प्लस का 7/10। अब 206 में, माइनस के 206 में आप जब 7 को ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -199/10, और ये आपकी RHS की वैल्यू है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो LHS की वैल्यू वो RHS के इक्वल आ रही है, हेंस हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वेरिफिकेशन का ही है, और इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में हमें क्या करना पड़ा, हमें रेशनल नंबर का एडिशन करना पड़ा। तो हम क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी थोड़ा इजी है, ए के कंपैरिजन में, आप खुद ही देख सकते हैं। तो ए को सॉल्व करते हैं हम। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। मतलब हमें पहले x प्लस वाई को जोड़ना है और उसके बाद फिर y प्लस एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS हमारा क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, -7/18, तो यहाँ पे लिख देंगे -7/18, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या है y की वैल्यू क्या है, -4/15, तो -4/15 लिख देंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 18 और 15 का एलसीएम हम यहाँ साइड में ले लेते हैं, 18, 15। तो सबसे पहले 2 से तो 9 एंड देन 15, फिर उसके बाद 3 से, फिर 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 1 और फिर 5 और लास्ट में 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 3 यानी 6 6 इंटू 3 18, और 18 5 ज़ा आपका कितना होता है, 18 5 ज़ा आपका होता है और 90, ठीक है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 90। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90, और उसके बाद फिर हम अब इसको सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 90 को 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 को 18 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 18 5 ज़ा 90 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू -7, ठीक है, प्लस अब 15 को 90 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये आपका हो जाएगा 6 टाइम्स, फिर क्योंकि 15 6 ज़ा 90 होता है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -4 सॉरी, तो 15 इंटू -7 प्लस 6 इंटू -4, ठीक है। हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी अजीब सी आ रही हो, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो उसकी वजह से वॉइस में भी थोड़ी सी चेंजेस, मतलब वॉइस में आपको लग सकती हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 5 इंटू -7 -35 प्लस 6 इंटू -4,
तो ये हो जाएगा आपका -24 अपॉन 90। उसके बाद -35 -24 हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दोनों ही माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 एंड देन ये हो जाएगा 5, -59 अपॉन 90। ठीक है, अब क्या ये कैंसिल भी होगा, नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, LHS की वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे RHS को, राइट हैंड साइड को। तो RHS हमारा क्या था, y प्लस एक्स। RHS में हमें y प्लस एक्स करना है, तो y की वैल्यू कितनी है, -4/15, फिर क्या है प्लस, फिर यक्स की वैल्यू कितनी है, -7/18। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम तो वही रहने वाला है, 15 और 18 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 90। फिर जब 90 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 इंटू -4, फिर प्लस, और जब हम 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 5, तो 5 इंटू -7। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 इंटू -4 आपका -24, प्लस 5 इंटू -7 आपका हो जाएगा -35 अपॉन 90। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन है तो दोनों क्या हो गए, नेगेटिव में प्लस, मतलब ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 5 4 9 और 2 3 5 अपॉन 90, ये आपका आ गया क्या, RHS। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो LHS है हमारा, जो हमारा LHS है वो इक्वल है RHS के, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वो वेरीफाई हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमें वेरीफाई ही करना है, पर इसमें ट्विस्ट है। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को करेंगे। यहाँ पे देखो x y और z की वैल्यू भी गिवन है, तो हम सॉल्व करते करते इन सारी चीज़ों को एक बार करेंगे। ठीक है, तो LHS हमें क्या है, x प्लस वाई हमें करना है। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर प्लस जो भी वैल्यू आएगी उसको z के साथ ऐड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, यक्स की वैल्यू क्या है, -11/12। आपको हमेशा इसी के अकॉर्डिंग लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, यक्स वाई जेड ऐसे नेम्स देख के आप मतलब ऐसे वेरिएबल देखते हैं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। तो डरना नहीं है, बस उसकी जो वैल्यू है उसी की जगह पे रख दो। फिर क्या है सेकंड, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाएंगे। वाई की वैल्यू क्या है, -5/6। फिर क्या है, देखो ये ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू -11, ये आपका -11 होगा। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वही बात होती है, तो कोई मतलब था नहीं। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, -5, यानी 2 इंटू -5 आपका -10 हो जाएगा। तो -11 प्लस -10, फिर यहाँ पे क्या आएगा, +3। अब इसको लिख सॉल्व करते हैं। -11 में -10 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -21 अपॉन 12 प्लस 3। अब हमें पता है जब इस तरीके के नंबर्स आ जाएं, ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, हम इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 इंटू 3, और फिर आप ऐड करोगे किसको, -21 को, अपॉन एलसीएम जो आपका डिनोमिनेटर था वो वैसा ही रहेगा, तो अपॉन 12। अब इसको करते हैं, तो 12 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा, 36 माइनस कितना हो जाएगा, 21 अपॉन 12। अब इसको करेंगे तो ये 5, और ये हो जाएगा 15 अपॉन 12, और ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो, सॉरी 15 अपॉन 12। उसके बाद ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ये दोनों देखो 3 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 4 12 और 3 5 से 15, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5/4। तो हमारी जो LHS की लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो आई है क्या, 5/4। अब हम सॉल्व करने हैं वाले हैं राइट हैंड साइड को, RHS को। तो RHS में हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या सॉल्व करना है, x प्लस फिर ब्रैकेट में y प्लस जेड। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, -11/12। ठीक है,
फिर प्लस, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, y की वैल्यू क्या है -5/6, फिर क्या है प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, z की वैल्यू क्या है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा -11/12 प्लस, अब ब्रैकेट में आते हैं, अब इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर और ये ऐड हो जाएगा, तो 6 3 18, 18 -5, 18 -5 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13, या फिर आप ऐसे समझो, थोड़ा सा अगर हो सकता है आपको टफ लग सकता है तो ऐसे। अब यहाँ पे देखो ऐड हो रहा है तो प्लस प्लस ऐड होगा माइनस साइन के साथ, तो वो माइनस ही बन जाएगा, तो मैंने सीधा माइनस लगा दिया। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो लिख देंगे हम, ये कितना हो जाएगा -11/12 प्लस 6 इंटू 3 18, 18 -5 कितना हो जाएगा आपका, 18 में से 5 आपका जब जाएगा तो वो बनेगा 13 अपॉन क्या हो जाएगा 6। अब देखो 12 और 6 का हम फिर से दोबारा एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 12, 12 वन जा 12, तो ये आपका 11 में मल्टीप्लाई होगा 1, तो हो जाएगा -11 ही, मतलब -11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 ही आएगा। फिर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 इंटू 13 आपका हो जाएगा 26, 26। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका होगा 5 5 और ये हो जाएगा आपका 15, 15/12, 15/12। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5/4। तो आप देख सकते हैं कि आपकी LHS की जो वैल्यू थी वो RHS के इक्वल आई है, तो यानी हमारा ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है बी, ये भी बहुत इजी है, सेम इसी तरीके से होगा, और इसमें देखो 5 6 और 15 है, तो इसका इन तीनों का एलसीएम मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो आएगा आपका कितना, सॉरी 30। ठीक है, देखो 30 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 5 से भी होगा, इसका एलसीएम 30 आएगा। फिर अभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स उनके लिए बहुत ही इजी होगा जिसने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, और जो भी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी उस प्रॉपर्टी को, उस जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, वो इस फिल इन द ब्लैंक्स को मतलब बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। अब हम एक बार इसको थोड़ा से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, -10 प्लस -17/12। ठीक है, -10 प्लस -17/12। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है और हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं, जिसमें से हमारा जो पहला प्रॉपर्टी था वो क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा जो था वो था क्यूमुलेटिव, नहीं कॉम्यूटेटिव, सॉरी कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी जो होता है वो इक्वल होता है b प्लस ए के। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है -10, अगर हम इसे a मान लें और हम -17/12 को b मान लें, तो देखो ये a प्लस बी है, ये इक्वल किसके होगा, b प्लस ए के। तो यहाँ पे देखो b लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन लगा है a, तो a की वैल्यू क्या है आपकी -10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10। उसके बाद हम अगर बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है, और आप खुद ही से समझ सकते हो इतने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर हम -10 प्लस -17/12 करें या फिर -17/12 प्लस -10 करें, तो दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आ जाएगा -10। फिर अगला क्वेश्चन जो है -7/8 प्लस 5/-12 है प्लस 9/16 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर उसके साथ ये ऐड हो रहा है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि हम इसमें क्या ऐड कर दें, कि अगर हम 5/-12 यानी इसको और इसको ऐड करें और इसमें क्या ऐड कर दें कि वो इसके इक्वल आएगा। तो हमने पता था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। कहाँ गया, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बताता है, अगर हम पहले मतलब 3 नंबर्स हैं तो उसमें मतलब ए बी सी अगर 3 नंबर हैं, तो हम पहले अगर ए बी को ऐड करने के बाद उसमें सी ऐड कर दें, या फिर हम बी और सी को ऐड करने के बाद उसमें ए ऐड कर दें, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ए मान लूँ
इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि अगर हम चाहे पहले इसको ऐड करें चाहे पहले इन दोनों को ऐड करें, उसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -7/8, -7/8। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो थर्ड है हमारा, थर्ड क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है 2/-3। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में अगर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आए तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो 2/-3, अगर मैं इसको नेगेटिव साइन को ऊपर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, -2/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आपका क्या आ रहा है, -2/3। मतलब हमें कुछ ऐसा इसमें ऐड करना होगा कि इसकी मतलब ये जो -2/3 आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस ही ना हो। तो हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि इसमें कोई बदलाव ही ना हो। तो एक ही नंबर है ऐसा, 0, क्योंकि अगर आप 1 को भी ऐड करोगे तो माइनस देखो 3 1 से मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड होगा तो इसकी वैल्यू चेंजेस हो जाएगी। तो अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा, नहीं, इसका आंसर वही आएगा -2/3। ठीक है, या फिर हम पहले 0 में इसको ऐड कर दें, तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएंगे, 0, क्योंकि अगर हमें सेम ही नंबर लाना है तो इसमें अगर हमें कुछ ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम किसको करेंगे, 0 को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है -2/5 + 7/15 + -3/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, इसको अलग रखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या ऐसा ऐड कर दें कि -2/5 में हम क्या ऐसा ऐड कर दें कि उन दोनों को ऐड करने के बाद -3/2 को जब हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू में चेंजेस ना हो। तो ये भी हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम पहले अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको ऐड करें या फिर हम पहले इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको ऐड करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2/5 यहाँ पे भी है और -3/2 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या बचा, 7/15। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे खत्म होती है। अब अपने अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को मतलब आधा जैसे अभी देखने के बाद आधा बाद में देखें, ऐसा कोई सीन मत किया करिए। कोशिश करिएगा एक वीडियो को एक ही टाइम पे देखें और उसे खत्म कर दें, और जो भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं या आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा।